गम को छिपाने का कोई बहाना ना मिला। उसी तरीके से ट्रंप एक गाना गाते फिरते कि मुंह को छिपाने का कोई बहाना ना मिला। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। कभी कभी किसी के जीवन में ऐसे पल आता है ना कि हमको ऐसा लगता है ना कि वो किसी लफड़े में फंस गया है या उसको झटका लगा है, लेकिन वो होता हुआ है ना कि उस व्यक्ति के लिए वो एक मौके से कम नहीं रहता। ये हाल अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस के ऊपर दबाव डालने के लिए और भारत पर यह दबाव डाल रहे थे कि जो रूस से व्यापार करेगा, अगर आप रूस से व्यापार करोगे तो आप पर 50% टैरिफ, 500% बोले थे, लेकिन ये भारत द्वारा ये बात नहीं मानने के कारण 50% टैरिफ अभी फिलहाल 27 अगस्त 2025 से लगा दिए। अब उसके बाद अमेरिका क्या सोच रहे थे ना कि अब ये टैरिफ लगा है ना तो भारत डरेगा और उसको 500% टैरिफ लगाऊंगा तो ये धमकी से भारत रसिया सामान तेल लेना बंद करेगा और भी सामान लेना, मतलब व्यापार और ट्रेड बंद करेगा। लेकिन भारत रसिया से सामान लेने की बात तो छोड़िए, भारत और अमेरिका की जलाने के लिए ना और ज़्यादा तेल की खरीदी बढ़ा दिया और रसिया भी ये मौके को देखते हुए भारत को तेल पर 5% का डिस्काउंट भी दे दिया। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू में तो सोचे थे कि भारत के ऊपर दबाव डालूंगा तो भारत इस दबाव में झुकेगा और ये सोचे थे कि उसके व्यापारी परेशान होंगे तो भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। अभी अमेरिका की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत से सामान खरीद रही थी और 50% जब टैरिफ बढ़ गया तो भारतीय कंपनी ने कहा कि आप भी कुछ एक्स्ट्रा, मतलब 50% आप लो, मतलब टैरिफ का आप दो। तो वो कंपनियों ने भी साफ साफ मना कर दिया। वो कंपनियों का कहना सही भी है क्योंकि वो कंपनियां भारत से सस्ते सामान को खरीदती है और उसको मॉडिफाई करके एक रीजनल भाव पर बेचती है, ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाती। तो वो 50% टैरिफ अगर वहन करेगा तो उस अमेरिकी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट पर उतना रेट बढ़ाना पड़ेगा जो कि उसके ग्राहक भड़क सकते हैं और दूसरे कॉम्पिटिटर उसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए वो कंपनियां वहन नहीं कर पा रही है भारतीय सामान पर। अब दूसरी तरफ भारत जो सामान को निर्यात करती है वो एकदम क्वालिटी वाले सामान को निर्यात करती है और क्वालिटी वाले सामान पर एक खासियत होता है ना कि उसका मार्जिन कम होता है। तो जब मार्जिन कम होगा, मार्जिन का मतलब ये होता है इसका लागत से बस थोड़ा सा लाभ लेकर भेज देती है। लेकिन भारतीय कंपनियां इसलिए कमाती है वहां पर क्योंकि भारतीय कंपनियां, जैसे एग्जांपल के तौर पर, एक सामान पर 100 रुपए न कमाकर 500 सामान बेचकर 1-1 रुपए करके 500 कमा ले। मतलब सामान क्वांटिटी इतना ज्यादा रहता है कि भारतीय कंपनियां भी उससे कमाती थी, लेकिन 50% टैरिफ अमेरिका लगा दिया तो अमेरिकी कंपनियां दे नहीं सकती, भारतीय कंपनियां उसको वहन नहीं कर सकती, इसलिए दोनों का व्यापार रुक गया। अब भारत को तो घाटा लगा समझ में आता है, लेकिन अमेरिका को घाटा ये लग रहा है कि वो कंपनियां अब अपना ट्रेड नहीं कर पा रही है और वो कंपनियों का घाटा से अमेरिका का हालत खराब है। और हालांकि इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को था कि घाटा हम लोग को भी लगेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगा कि हम अपना घाटा झेल लेंगे और हमारे पहले भारत टूट जाएगा। लेकिन भारत क्या किया कि अमेरिका के दबाव में झुकने के बजाय वैकल्पिक रास्ता ढूंढने लगा। वैकल्पिक रास्ता का मतलब क्या है? अलग अलग देशों से बात करने लग गया कि आप मेरा माल लोगे, नहीं लोगे। और तो और भारत उन कंपनियों का जो अमेरिका में निर्यात करती है उन लोगों को सब्सिडी में छूट देना और उन कंपनियों को अलग तरीके से राहत भी देने लग गया कि कुछ दिन तक अगर आपका माल नहीं बिका तो हम गारंटर हैं, हम आपका खर्चे का वहन करेंगे। और तब तक भारत अलग अलग देशों से बातचीत शुरू कर दिया। और इसी के क्रम में भारत और चीन, जो कि चीन भारत के सामान का बहुत अच्छा लेने वाला है, मतलब आयातक है और निर्यातक भी है, मतलब दोनों देशों का सामान आपस में अदला बदली चलता है। तो कई कई सामान ना दोनों देशों के झगड़े के बीच में ना प्रतिबंध लग गए थे। तो चीन का भी वही दुश्मनी अमेरिका के साथ है। तो इस बार चीन और भारत, इन दोनों मतलब देशों में निश्चित तौर पर विश्वास का रिश्ता तो बन नहीं सकता, चीन बहुत धोखा दिया भारत को, लेकिन डीलिंग का रिश्ता तो बन सकता है। तो भारत और चीन एक मंच पर आना शुरू किए और जापान से तो भारत का कभी बिगाड़ हुआ नहीं, तो भारत अपना रुख जापान और भी किया और जापान से भारत अपना ट्रेड डील बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जापान रवाना भी हुए। अब जापान जो ऐसा देश है, जब भारत आ रहा है उसी समय अब अमेरिका को जलाने के लिए कहिए या भारत को एक पैगाम देने के लिए कहिए कि हम आपके साथ दोस्ती को ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि जापान को भी अमेरिका तीर और खंजर मारा है
कि जापान पर भी टैरिफ को लेकर कुछ मतलब रियायत नहीं बढ़ता। तो जापान को भी लगा कि भारत जब खड़ा हो सकता तो मैं भी खड़ा हूँगा। तो जापान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले ना अमेरिका से 550 अरब डॉलर का जो ट्रेड था, और इसको करने के लिए जो व्यापारियों का जो प्रतिनिधि मंडल अमेरिका जाने वाला था ना, उसको रोक दिया। मतलब अब 550 अरब का डॉलर का जो निवेश अमेरिका में शायद ही होगा। अमेरिका को एक झटका लग गया। तो इस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से टूट गए हैं। लेकिन वो एक बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे कोई बहाना बने कि मैं भारत के ऊपर से जो टैरिफ लगाया वो हटाऊं। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट के थ्रू बहाना मिल गया है। हमको लग रहा है, आपको लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है, लेकिन नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंह छिपाने का एक जगह मिल गया। अब वो बोल देंगे कि देखो यार, हम तो एकदम भारत पर टैरिफ हटाते नहीं, वो तो हमारा कोर्ट कह रहा है वो हटा दे। और हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले एक्टिंग के लिए सही, दिखाने के लिए सही, वो निचली अदालत जहां पर उनके टैरिफ को अवैध कहा गया, उन्होंने वहां का ट्रेड एक्सटेंशन एक्ट 1962 का सेक्शन 232 का हवाला देकर कहा कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र में है टैरिफ बढ़ाना, और कोर्ट एक गलत कर रही है और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से अब ट्रंप के पक्ष में फैसला है टैरिफ के या विपक्ष में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अंदर की बात, ट्रंप के मन में जरूर होगा कि काश मेरे टैरिफ के विरोध में, मतलब मेरे विरोध में फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट का। इससे ट्रंप को जो मुंह छिपाने का जो बहाना है ना, एक बहाना मिल जाएगा। इसी बहाने भारत का टैरिफ को देखना, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि ट्रंप को टैरिफ घटाना ही पड़ेगा। ये तो मतलब वो कल परसों की बात है, लेकिन उसके पहले देख लीजिए, मैं वीडियो में बता चुका कि ट्रंप टैरिफ किसी भी तरीके से घटाएंगे। अब बात या बहाना कुछ भी हो, अब ट्रंप को एक अच्छा बहाना मिल गया टैरिफ को गिराने का। अब वो कहेंगे कि हमारा कोर्ट कह दिया इसलिए गिरा रहा हूं, तो मैं नहीं गिराता। अब बहाना मिल गया और ट्रंप को मुंह छिपाने का एक जगह मिल गया। लेकिन फिर भी उनका इमेज गिरेगा, क्योंकि उनका ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं जो कोर्ट रिजेक्ट करे, मतलब देश के और कोर्ट के मतलब एक अवैध फैसला लेते हैं। हालांकि ये उतना बड़ा झटका नहीं होगा, चल जाता अपने देश के कोर्ट कचहरियों से दो बात सुनना और उनके कहे पर अपने फैसले को बदल देना, लेकिन ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका रहेगा कि अन्य देशों के द्वारा अपने टैरिफ को वापस लेना पड़ गया। अब वो बहाना बना देंगे कि मैं कोर्ट के दबाव में या कोर्ट के कहने पर टैरिफ वापस लिया हूं। ट्रंप निश्चित तौर पर ट्रंप के लिए झटका नहीं, एक कोर्ट की तरफ से दिया गया मौका है। और मैं तो सुना हूं भैया, ट्रंप के बहुत सारे कोर्ट में लोग बैठे हैं, तो हो सकता है कि कई लोग कोर्ट में बैठे जज लोग समझ गए होंगे कि ट्रंप साहब का एक जो धर्म संकट है ये मैं दूर कर देता हूं, मैं ही आदेश देता हूं कि चुपचाप भारत में टैरिफ हटाओ, चुपचाप 10 से 15% टैरिफ रखो बस। और ये होगा, आने वाले समय में होगा। और दूसरी बात क्यों होगा बता रहा हूं कि चीन अभी भारत को अभी रेयर अर्थ मैग्नेट देने के लिए मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से कई भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ। अब चीन खुद से रेयर अर्थ मैग्नेट भारत को दे रहा है, और भारत भी इधर के तरफ से उसकी दोस्ती का जवाब दोस्ती से दे रहा है। दोस्ती बोलना गलत रहेगा, डीलिंग का जवाब डीलिंग से दे रहा है। भारत भी टिकटॉक अनलॉक करने की बात भारत में फिर से कर रहा है 5 साल बाद। तुम एक हाथ छूट दो, इधर से भी एक हाथ छूट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल हम बढ़ते जाएंगे तुम चुपचाप बैठे रहोगा करके, नहीं। तो भारत भी जो चाइना कर रहा है और भारत भी कर रहा है, और जापान से तो बहुत भारी मात्रा में ट्रेड डील अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके आए हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक कहना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मौका है, कोर्ट का झटका उटका नहीं है। वो हमको या आपको झटका लग सकता है, ट्रंप के लिए मुंह छिपाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। जैसे कहते हैं ना, गम को छिपाने का कोई बहाना ना मिला, उसी तरीके से ट्रंप एक गाना गाते फिरते कि मुंह को छिपाने का कोई बहाना ना मिला, लेकिन उनको ये बहाना मिल गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाया होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये झटका नहीं, एक मुंह छिपाने का मौका है। तो दोस्तों, आपका ये वीडियो कैसा लगा और आपका ये नया तरीके से एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।